हेलो बच्चों, एजुकेशन राइज पर आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज हम इंग्लिश में आपका जो शॉर्ट कंपोजिशन है उस पर हम बात करने वाले हैं। ये शॉर्ट कंपोजिशन आपका टोटल 4 नंबर का रहने वाला है और ये रहेगा आपका तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा, तीसरा प्रश्न शॉर्ट कंपोजिशन, जिसमें टोटल 4 टॉपिक है। उसमें से कोई एक टॉपिक आपको करना है और वो एक टॉपिक अगर आपने शानदार ढंग से किया तो आपको दिलाएगा पूरे 4 नंबर जो बी सेक्शन में आएगा। राइट, तो देखो ये जो बी सेक्शन आपका रहेगा, ए सेक्शन में तो अनसीन पैसेज आएंगे 2 और हमने पहले वीडियो में बात कर ली। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका। और जो सेक्शन बी में जो आपका तीसरा क्वेश्चन जो आएगा, उस तीसरे क्वेश्चन में आपका आएगा शॉर्ट कंपोजिशन। और यहाँ पे शॉर्ट कंपोजिशन में टोटल आपके 4 टॉपिक हैं और 4 टॉपिक में से कोई 2 परीक्षा में पूछे जाएंगे और उसमें से कोई आपको एक करना है। तो वो एक हम आज यहाँ पे सीखने वाले हैं और वो रहेगा हमारा नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग को किस तरीके से लिखना है, शॉर्ट कंपोजिशन में 4 में से नोटिस राइटिंग को किस तरीके से लिखोगे, इसके फिक्स लाइंस क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसको किस तरीके से बॉक्स में क्लोज करना है। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब भी मैं बेस्ट एग्जांपल आज देने वाला हूं। वो जो अभी बोर्ड ने हम एक मॉडल पेपर जो दिया, उस मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन दिया उसी को हम हल करने वाले हैं। तो बहुत शानदार ढंग से हम करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखना, बीच बीच में मैं ऐसी कुछ शानदार चीजें आपको बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा जो एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज को पूरा फॉर्मेट के साथ बताऊंगा। तो शॉर्ट कंपोजिशन में पहले तो 4 जो टॉपिक है वो कौन कौन से मैं बता देता हूं। एक तो है आपका एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट है। उसके बाद दूसरा है आपका नोटिस राइटिंग, दूसरा जो टॉपिक है वो है नोटिस राइटिंग। और इस तरीके से हम एक एक करके सारी चीजें करेंगे। नोटिस राइटिंग। तीसरा जो आपका टॉपिक है वो है इनविटेशन को एक्सेप्ट और डिक्लाइन करना, है ना, इनविटेशन को एक्सेप्ट या डिक्लाइन करना। और इसके बाद चौथा जो टॉपिक है बच्चों वो है अपना आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि कोई भी टॉपिक आपको दिया जाएगा, आर्ग्यूमेंट, कोई भी टॉपिक आपको दिया जाएगा उसके पक्ष या विपक्ष में, फॉर और अगेंस्ट आपको कुछ लिखना है। तो ये एक एक करके हम सारी चीजें देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो हम देखेंगे वो रहेगा हमारा नोटिस राइटिंग। नोटिस कैसे लिखना है ताकि 4 में से 4 आपको नंबर मिलेंगे। इन 4 में से कोई 2 आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, उसमें से आपको एक करना है। तो देखो हम नोटिस राइटिंग देखने वाले हैं। और नोटिस राइटिंग में जो अपना बोर्ड का जो अभी मॉडल पेपर आया लेटेस्ट, है ना, 2-3 दिन पहले, तो उसमें एक प्रश्न दिया हुआ है। वो तीसरा प्रश्न क्या है कि यू आर आभा और अभय। मान लीजिए आपका नाम आभा है या अभय है, आप गर्ल्स या बॉय दोनों में से कोई भी आप एक नाम लिख लेंगे। आगे आगे लिखा है द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर। आप क्या हैं? आप सेक्रेटरी हैं। आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर के सेक्रेटरी हैं। आप आभा या अभय हैं। द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज युवा महोत्सव। आपका विद्यालय युवा महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है। कब करने जा रहा है? इन द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। ठीक है। अब इनवाइट द नेम्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज थ्रू नोटिस। नोटिस के माध्यम से जो पार्टिसिपेंट्स, बच्चे जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अलग अलग एक्टिविटीज में, उनके नाम इनवाइट करिए। तो हमें समझ में आ गया क्या करना है, क्या सारी चीजें आपको दिमाग में बैठ गई। तो अब देखिए कि जो नोटिस लिखना होता है उसमें सबसे पहले जो हम लिखते हैं, एक फॉर्मेट थोड़ा सा बना देता हूं आपको इस तरीके से। ये एक मान लो आपका पेज है, तो इस पेज में आपको एक नोटिस लिखना है। चलो ये पूरा पेज एक आपका पेज है, ठीक है। इसमें आप नोटिस लिखेंगे तो पहले आपको नोटिस लिखना है और नोटिस लिखने के बाद आपको उसको बॉक्स में क्लोज करना है। बॉक्स में क्लोज, बॉक्स बाद में बनाना ध्यान रखना है, क्योंकि अगर पहले आपने बॉक्स बना लिया और नोटिस बड़ा हो गया तो नीचे जाएगा भद्दा दिखेगा, और अगर आपने नोटिस छोटा हो गया और बॉक्स बड़ा हो गया तब भी गलत दिखेगा। तो आपको बॉक्स में क्लोज करना है, लेकिन बाद में। तो पहले क्या करना है, पहले नोटिस लिखेंगे तो सबसे ऊपर जो पहली लाइन होती है यहाँ पर आपको लिखना है स्कूल का नाम। तो अभी हमें यह नाम दिया है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर, हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम यहाँ पे लिखेंगे डेट, लेफ्ट साइड में, यानी आपके बाएं भाग में, यहाँ पर इस साइड आपको यहाँ पे तारीख लिखनी है, डेट लिखनी है। इसके बाद नीचे यहाँ पे सेंटर में फिर वापस
कैपिटल लेटर में आपको लिखना है नोटिस, NOTIC, और फिर नीचे एक और आपको यहाँ पे सेंटर में लिखना है हेडिंग, किस टॉपिक पर आप नोटिस लिखने जा रहे हो। उसके बाद नोटिस की बॉडी आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, और अंत में यहाँ पे आपका नाम आएगा और यहाँ पे आएगा सेक्रेटरी। बस ये हो गया आपका नोटिस, ये हो गया इसका फिक्स पैटर्न, ये हो गया इसका फिक्स फॉर्मेट। और आपने अगर इस तरीके से बच्चों लिख दिया तो पूरे 4 में से 4 नंबर आएंगे आपके एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं कि इस नोटिस को हम कैसे लिखेंगे। तो हमने अभी देखा कि अपना सबसे पहले तो हम लिखेंगे स्कूल का नाम। तो स्कूल का नाम क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर। ये तो हो गया स्कूल का नाम। इसके बाद हमें तारीख लिखनी है, तो यहाँ पे हम तारीख लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 17 तारीख को आपका एग्जाम है, तो आप लिखेंगे 17 दिसंबर 2024। तो यहाँ आपको ऐसे लिखना है 17 DEC दिसंबर और 2024, ये आपने लिख दी तारीख। अब सेंटर में यहाँ पर आपको लिखना है नोटिस, NOTICE, ये आपको कैपिटल लेटर में लिखना है नोटिस। अब हम क्या करेंगे, युवा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, तो हमारी जो हेडिंग रहेगी वो यहाँ पे नीचे लिखेंगे युवा महोत्सव, है ना, युवा महोत्सव। तो आप यहाँ पे लिखेंगे YUVA, युवा और महोत्सव, ये आपने लिख दिया, आपका युवा महोत्सव का हेडिंग लिख दिया। अब हम लिखेंगे बॉडी, क्या लिखेंगे बॉडी, यहां से लिखना शुरू करना है कि देखो कि ऑल द स्टूडेंट्स आर, तो यहां पे लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, मतलब कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि हमारा विद्यालय अगले महीने युवा महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है। बिल्कुल सटीक शब्दों में लिखना है, कम शब्दों में लिखना है, इंफॉर्मेशन देनी है। तो ये लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट our school is going to organize, ORGANIZE, our school is going to organize, YUVA, युवा, MOHATSAV, युवा महोत्सव, है ना। आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज युवा महोत्सव नेक्स्ट मंथ, आप यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट, एग्जाम में पेपर में जो लिखा हो वो का वो आपको लिखना है नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। तो अगले महीने हमारा विद्यालय जो है वो युवा महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है। अब यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, आगे लिखेंगे कि जो विद्यार्थी अलग अलग वेरियस एक्टिविटीज, लिखा ना कि भिन्न भिन्न गतिविधियों में जो हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपना नाम दे सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि विलिंग स्टूडेंट्स, मतलब इच्छुक विद्यार्थी, तो आप लिखेंगे यहाँ पे WILLING, विलिंग स्टूडेंट्स कैन गिव अब देखो मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, फिर इसको अपन बॉक्स में बंद करेंगे। कैन गिव देयर नेम्स, आप यहां पे लिखेंगे कि वो अपना नाम दे सकते हैं। कैन गिव देयर नेम्स टू अंडरसाइंड, किसको देंगे, जिसके नीचे यहाँ पे साइन है, तो लिखेंगे UNDERSIGNED, अंडरसाइंड। अब ये दे सकते हैं। आगे आप ये भी लिख सकते हैं कि जो आपको नाम देना वो कितनी तारीख तक दे सकते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो कैन गिव दिस तारीख, अब आयोजन कितनी तारीख को हो रहा है वो अगर फिक्स है ना, तो आप ये फिक्स डेट भी दे सकते हैं कि भैया आप इतनी तारीख तक अपना नाम दे सकते हैं। इतना सा लिखा। उसके बाद आपको लिखना, फॉर एग्जाम्पल आप अभय है तो आप यहाँ पे लिखेंगे अभय, और यहाँ पे लिखना आपको सेक्रेटरी, SEC
RETARY। तो ये हो गया। अब देखो ये जो हमने लिखा है ना, इसको हम बॉक्स में बंद करना है। तो चूंकि आप ध्यान रखना, यहाँ से जैसे हमारा पेज जो है ना वो पीछे रहा है, तो एक ही पेज में आप लिखें। कोशिश करें कि जब पेपर में लिखना शुरू करें तो आधे पेज से मत लिखिए, क्योंकि आधा पेज रहेगा इस साइड और आधा उस साइड चला जाएगा तो थोड़ा सा खराब दिखेगा। तो आधा पेज जहाँ छूट जाता है वहां पर आप कोई दूसरा क्वेश्चन हल कर लो, सवाल कर लो और फ्रेश पेज से लिखो, ताकि एक ही पेज में आपका ये आ जाए। और उसके बाद आपको इसको बॉक्स में बंद करना है। तो अब आप ये ना इससे बॉक्स बना लीजिए। अब बॉक्स लिखने के बाद जब आप बॉक्स बना लेंगे तो ये ऐसा होगा, आपका बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, अब नीचे आधा उस पेज पे है। तो ये इस तरीके से लिखना है। यहाँ आपने हेडिंग में इस तरीके से देखो लिख दिया, ये सबसे पहले स्कूल का नाम, फिर तारीख लिख दी, उसके बाद आपने नोटिस लिख दिया, यहाँ पे आपने हेडिंग लिख दी, ये आपने इंफॉर्मेशन दे दी। और इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो आपके बच्चों पूरे के पूरे 4 में से 4 नंबर जो है वो एग्जामिनर आपको देगा। तो ये था नोटिस राइटिंग। इसी तरीके से इंग्लिश के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे मैं हल करा दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करेंगे, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करेंगे। और जो आपके जो कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना, मैं उसको भी करा दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।